हेलो दोस्तों, तो आज आपके सामने ये फ़ोन है MI का। इसका जो मॉडल है 211033 MI यानी कि पोको C31 और इसका MIUI वर्जन है 12.5। तो इसमें प्रॉब्लम है FRP लॉक का और मैं इसको कैसे बाईपास करना है आज मैं आपको वो बताने वाला हूँ। तो मैं अपने जो फ़ोन है उसे वाईफाई से कनेक्ट कर रखा हूँ और देखिए यहाँ लॉक का साइन भी आ रहा है। देखिए मैं आपको और थोड़ा सा सामने करके दिखाता हूँ। ये रहा लॉक का साइन आ रहा है, तो इस पर लॉक लगा हुआ है FRP का। फिर भी मैं आपको वेरीफाई करने के लिए यहाँ से नेक्स्ट करके आगे की ओर मैं आपको दिखा देता हूँ। गूगल वेरिफिकेशन का ऑप्शंस आता है यहाँ पर, तो इसको आज मैं कैसे बाईपास करूँगा वो मैं इस पर शो कर रहा हूँ। और देखिएगा इस पर अभी आ जाएगा वो चीज़। तो देखिए यहाँ पर पैटर्न कर दिया, हाँ गूगल अब आ जाएगा, यूज गूगल। अगर आपको ये अपना आईडी पता है तो यहाँ से आप लॉगिन करके आगे की ओर जा सकते हैं अगर आप इस जगह पे फंसे हुए हैं तो। लेकिन नहीं पता आपको तो जीमेल का आपको आईडी पता है बट आपका पासवर्ड आपको पता नहीं है, तो उसका भी आप रिकवर करके इस पर जा करके आगे का प्रोसेस कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको कुछ भी नहीं पता है तो आपको इस मेथड से आपका काम हो जाएगा। तो अगर आप मेरे चैनल पे अगर हमेशा बने हुए हैं और मेरे जितने भी वीडियो है अगर देखते रहते हैं तो अच्छी बात है, और उसमें मैं हमेशा बताते रहता हूँ। हर फ़ोन के अलग अलग प्रोसीजर होते हैं, तो ये फ़ोन MI का है तो इसमें प्रोसीजर कुछ अलग होगा। तो इसका जो सेटिंग्स होता है हम लोग सीधे सेटिंग्स पे जाके जब खोलते हैं, जैसे कि आपका सेटिंग्स पे घुसने के बाद इस पे क्या है कि ऐप इंफॉर्मेशन प्रॉपर तरीके से नहीं दिखाता। इस पे घुसने के लिए अलग थोड़ा मेथड है, ठीक है। तो अगर आप डायरेक्ट सेटिंग्स पे जाएंगे तो नहीं होगा। तो ये चीज़ अभी आपको शायद समझ में नहीं आ रहा होगा, आगे जाके मैं आपको बेहतर तरीके से समझा सकता हूँ जब ये चीज़ होगी, है ना। तो चलिए अब अगर आप अपने फ़ोन का वाईफाई को कनेक्ट कर लिए और इस पेज पे आ जाइए। अगर नहीं आया है तो इस पेज पे ज़रूर आ जाइए। अब यहाँ से आपको काफ़ी गौर से देखना है मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं, और समझाते भी जाऊँगा। तो यहाँ पर देखिए ऐड नेटवर्क ब्लू करके लिखा हुआ है, इस पर टैप करना है और इस पर टैप करने के बाद आपको इस पर कुछ भी लिख देना है और यहाँ पर इसे सिलेक्ट करना है। थोड़ी देर दबा के रखिएगा, सिलेक्ट हो जाएगा। यहाँ सर्च का जो लोगो है वो आ रहा है, कट कॉपी और शेयर का लोगो आ रहा है, तो आपको शेयर के लोगो पे करना है। यहाँ पर आपको जीमेल पे थोड़ी देर टैप करके रखना है। यहाँ से आप अगर सर्च भी करेंगे youtube.com तो सीधे यूट्यूब पे आ जाएगा। उसके ज़रिए भी हम लोग कर सकते हैं, लंबा ज़्यादा जाना नहीं पड़ेगा। तो चलिए वही मेथड मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से मैं अब यूट्यूब, उसके लिए फिर यूट्यूब वगैरह सब लिखना पड़ेगा, फिर भी मैं आपको वो चीज़ दिखा देता हूँ, ठीक है। youtube.com करते हैं। जैसे ही मैंने लिखा यहाँ पर थोड़ी देर सेलेक्ट करूँगा, देखिए यहाँ लिंक का ऑप्शन आ गया, यानी कि लिंक यानी कनेक्टेड है ना। तो इस पर जैसे ही सिलेक्ट करूँगा यूट्यूब खुल के आ जाएगा। बस यूट्यूब खुल गया। आप यहाँ से सेटिंग्स पे भी जा सकते हैं। यहाँ देखिए एक लोगो आ रहा है, इस पर सिलेक्ट करने के बाद सेटिंग्स पे जाते हैं तो यहाँ से आप जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम यहाँ से हेल्प एंड फीडबैक पे शायद नहीं जा सकते हैं। तो यहाँ एक बार नोटिफिकेशंस पे देखते हैं, यहाँ भी नहीं है। यहाँ से मैं सिर्फ और सिर्फ सेटिंग पे ही जा सकता हूँ। जैसे कि आपका यहाँ पर देखिए अबाउट पे जाऊँगा तो ठीक है, अबाउट पे जाने पर यहाँ से सिलेक्ट करूँगा तो ये सीधे क्रोम पे चला जाएगा। तो हमें जाना नहीं है, तो इसलिए मुझे बैक करके इसका मुझे शेयर पे जाना है। तो इसे सिलेक्ट करेंगे दोबारा से एंड शेयर पे टैप करेंगे एंड जीमेल पे थोड़ी देर टैप करेंगे तो जीमेल का इन्फॉर्मेशन शो करने लगेगा। तो अब हम लोग को जीमेल को थ्रू हेल्प एंड फीडबैक के थ्रू घुसना है, तो उसके लिए हम लोग को नोटिफिकेशंस पे जाना होगा एंड देन एडिशनल सेटिंग्स इन द ऐप पे टैप करना है, यानी कि जीमेल के सेटिंग्स पे आना है। तो यहाँ 3 डॉट मिल जाएगा आपको, यहाँ पर जाने के बाद हेल्प एंड फीडबैक पे सिलेक्ट करना है। तो ये जो है यहाँ से जो मैं सेटिंग्स पे घुसूँगा ये सीधे मुझे ऐप इंफॉर्मेशन पे घुसा देगा, जो कि उस पर मैं डिसेबल वगैरह सब कर सकता हूँ। ये एंड्रॉयड वर्जन 11 है तो हमें इसका गूगल प्ले सर्विसेज को डिसेबल करना होगा। तो यहाँ से चलिए मैं जैसे डिलीट एंड डिसेबल वाला ऑप्शन करने के लिए डी जैसे ही दबाऊँगा ये पूरा आ जाएगा, ठीक है। इस पर सिलेक्ट करूँगा
तो इस तरीके का इंटरफेस आएगा और यहाँ पर आपको टैप टू गो एप्लीकेशन सेटिंग्स आ जाएगा। तो इस पे मैं जैसे ही सिलेक्ट करूँगा तो देखिए यहाँ ऐप इन्फॉर्मेशन आ गया। लेकिन आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना है, सीधे जाना है सेटिंग्स पे, क्योंकि हम लोग को इसका एक्सेसिबिलिटी मेनू को ऑन करना है, क्योंकि ये एंड्रॉयड वर्जन 11 है। अगर मैं यहाँ से गूगल प्ले सर्विस को स्टॉप करता हूँ एंड देन वो प्रोसेस करूँगा तो फिर मैं बाद में इसे इनेबल नहीं कर पाऊँगा। इसीलिए मुझे एक्सेसिबिलिटी मेनू की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि जब एक्सेसिबिलिटी मेनू आएगा वहाँ से टैब से मैं यहाँ पर गूगल असिस्टेंट्स को ही करके उसका जो उस पर पूछेगा तो आगे आपको पता चल जाएगा। चलिए सेटिंग्स पे जाते हैं। तो यहाँ पर ओपन करूँगा एंड देन यहाँ पर अबाउट फ़ोन पे जाऊँगा। देखिए यहाँ MIUI वर्जन है 12.5.3 है एंड पोको C31 है, एंड्रॉयड वर्जन 11 है, ठीक है। और सिक्योरिटी पैच वगैरह सब यहाँ पर दिखाएगा। तो देखिए सिक्योरिटी अपडेट 22/9 का है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, अब यहाँ से हम लोग को बैक करना है और सीधे चले जाना है यहाँ पर एडिशनल सेटिंग्स पे। एडिशनल सेटिंग्स के बाद एक्सेसिबिलिटी पे जाएंगे एंड देन एक्सेसिबिलिटी मेनू, और इसे इनेबल कर देंगे यानी ऑन कर देंगे और इसे अलाउ कर देंगे। यहाँ बोल भी रहा है, यहाँ पर आपको ऑप्शन आ जाएगा। देखिए ये आ गया है ये लोगो, इसे ओके कर देते हैं और ये लोगो आ गया। अब मैं इसे दबा कर देखता हूँ तो देखिए गूगल असिस्टेंट यहाँ आता है, यानी कि ये काम कर रहा है, ठीक है। तो फिर से हमें बैक करना है। अब कुछ नहीं, दो चीज़ को डिसेबल करना है और एक बार बैक कर लेते हैं और एक बार बैक कर लेते हैं और ये रहा ऐप इन्फॉर्मेशन आ गया। तो अब हम लोग को यहाँ पर एंड्रॉयड सेटअप को फर्स्ट स्टॉप करना है एंड देन डिसेबल करना है। डिसेबल ये नहीं हो रहा है क्योंकि ये ग्रे आउट किया हुआ है, ठीक है। तो बैक कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एंड यहाँ पर हम लोग को मोर पे जाना है एंड देन शो सिस्टम करना है। अब सीधे आप गूगल प्ले सर्विसेज पे चले जाइए। ये रहा गूगल प्ले सर्विसेज, इस पे जाऊंगा और इसे फर्स्ट स्टॉप कर दूंगा एंड देन डिसेबल। देखिए यहाँ डिसेबल का ऑप्शन आ गया, डिसेबल कर दिया। इनेबल का भी ऑप्शन आ गया। अब कुछ नहीं करना है, आपको सीधे फ़ोन को रीस्टार्ट कर देना है। तो चलिए फ़ोन का रीस्टार्ट होने का वेट करते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है, मेरा चैनल पे अगर बने हुए हैं तो बहुत अच्छी बात है। एंड अगर नए हैं तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा अगर अच्छा लगता है तो अब ये फ़ोन जो है इस बूट हो रहा है, थोड़ा सा टाइम लेगा, ज़्यादा भी नहीं लेगा, तुरंत हो जाएगा बूट, क्योंकि मैंने इसे रीस्टार्ट किया है। और देखते हैं कितना देर लेता है। मैं इस तरीके का वीडियो दोस्तों बनाते रहता हूँ, बस आजकल थोड़ा लेट हो रहा है अपलोड करने पे, उसके लिए मैं सॉरी बोलना चाहूँगा, क्योंकि बहुत सारा काम रहता है इधर उधर, तो मैं वीडियो बनाने का मौका नहीं पा रहा हूँ, जिसके चलते मैं प्रॉपरली सही टाइम पे अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ। मैं कमेंट्स वगैरह पढ़ता हूँ और क्या होता है, कई बंदे बोलते हैं कि वर्क नहीं कर रहा है, क्योंकि वर्क इसलिए दोस्तों नहीं करता है क्योंकि सिक्योरिटी पेज वगैरह अपडेट हो जाते हैं, जिसके चलते मेथड्स वर्क नहीं करते हैं। हर सिक्योरिटी पेज में अलग मेथड होता है दोस्तों, उसके लिए आपको घबराना नहीं है। बस आप दूसरे वीडियो का भी सहायता ले सकते हैं, अगर मेरे पे अवेलेबल हो जाएगा तो मैं आपको रिवर्स कमेंट करके आपको लिंक भेज दूंगा वीडियो का, ठीक है। तो चलिए ये हो गया है। अब यहाँ से ये वाईफाई भी कनेक्टेड है, यहाँ शो कर रहा है। अब यहाँ सीधे नेक्स्ट करेंगे हम लोग। अब देखिए यहाँ पर इस तरीके का ये राउंड अप करने लगेगा, क्योंकि हमने गूगल प्ले सर्विसेज को स्टॉप किए थे। तो कॉपी एंड एप्स का आ गया है, यहाँ डोंट कॉपी करते हैं। तो देखिए यहाँ पर अब ये घूमते रहेगा, चेकिंग फॉर अपडेट जस्ट सेकेंड, ये घूमते रहेगा, ठीक है। तो अब हम लोग को क्या करना है, यहाँ जो लोगो है इस पर टैप करेंगे, गूगल असिस्टेंट को एक बार दबाएंगे, नहीं आया, फिर से दोबारा दबाएंगे हम लोग, और देखिए ये आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर सेटिंग्स पे जाएंगे एंड देन यहाँ पर हम लोग जो इसे इनेबल कर देंगे, यहाँ इनेबल का ऑप्शन आ रहा है ना, डिसेबल कर रखा था हमने, इसे बस इनेबल कर देंगे। इनेबल हो गया। अब हम लोग यहाँ से बैक करेंगे, चलिए यहाँ से बैक कर लेते हैं और इसे एक बार बैक करके डोंट कॉपी करते हैं, ये अब आ जाना चाहिए। देखिए चेकिंग इन्फो, तो ये क्यों मैंने दोबारा से बैक किया दोस्तों, इसीलिए इस तरीके से हुआ है। खैर कोई बात नहीं,
मैं फिर से ये प्रोसीजर जल्दी जल्दी करता हूँ, ठीक है। यहाँ से मैं फास्ट फॉरवर्ड करता हूँ। फ़ोन दोस्तों थोड़ा स्लो है, इसीलिए थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है, नहीं तो काम हो जाता तुरंत से। आपका भी दोस्तों इस तरीके से हुआ होगा तो बस आप फॉलो कीजिए, हो जाएगा आपका। कुछ करना नहीं है दोस्तों। चिड़िया बहुत डिस्टर्ब करती है यहाँ पर, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। चलिए नोटिफिकेशन पर जाता हूँ दोबारा से, तुरंत से इसे करते हैं हम लोग। एंड देन यहाँ आ गया, यहाँ पर हेल्प एंड फीडबैक पे जाएंगे दोबारा से, और ये रहा, डिलीट कर देंगे। यहाँ पर दबाएंगे जल्दी से, एंड ये वर्क नहीं कर रहा है, कोई बात नहीं। ओके, बैक कर लेते हैं। देखिए बहुत स्लो दोस्तों फ़ोन है, इसीलिए इस तरीके से हो रहा है। कोई देखिए ये आ गया है, इस पर टैप करते हैं, सेटिंग्स पर आ गया। अब क्या करना है, अब दोबारा से इस पर सेलेक्ट करना है। ये थोड़ा टाइम ले रहा है बट कोई बात नहीं। यहाँ से फिर से एंड्रॉयड को स्टॉप कर लेते हैं, पहले एंड्रॉयड सेटअप को। ओके कर दिया मैंने। अब बैक कर देते हैं इसको। कैरियर सर्विस को भी इसे डिसेबल कर देते हैं। चलिए इसे भी डिसेबल कर दिया मैंने। अब गूगल प्ले सर्विसेज पे जाएंगे, उसे भी डिसेबल कर देंगे। अब मैं इसे रीस्टार्ट नहीं करूँगा, सीधे कोशिश करूँगा, ठीक है। हो गया डिसेबल। अब बैक करते हैं, और यहाँ पर आ गया है, बैक कर लेते हैं और एक बार। अब नेक्स्ट करते हैं यहाँ से। अब देखिए गेटिंग योर फ़ोन रेडी बता रहा है, यहाँ डोंट कॉपी कर देते हैं। अब आना चाहिए, देखिए ये हो रहा है प्रोसेस। अब यहाँ पर टैप करके गूगल असिस्टेंट पे टैप करते हैं, और ये गायब हो गया, कोई बात नहीं। दोबारा से करते हैं। थोड़ा फ़ोन स्लो है दोस्तों, इसीलिए इस तरीके से हो रहा है, नहीं तो अभी तक में हो जाना चाहिए। सेटिंग्स, सेटिंग्स पे दोस्तों नहीं आ रहा है, तो शायद हमें रीस्टार्ट एक बार करना ही होगा। तो चलिए एक बार रीस्टार्ट कर ही लेते हैं हम लोग। इस तरीके से दोस्तों थोड़ा सा वीडियो लेंदी हो जाता है, तो यहाँ से मैं फास्ट फॉरवर्ड कर दिया करूँगा, ज़्यादा कुछ करना नहीं है। तो चलिए तो आ चुका है। अब देखते हैं, जल्दी जल्दी करते हैं यहाँ से। तो ये नेक्स्ट हो रहा है, तो चलिए वाईफाई कनेक्ट हो गया, नेक्स्ट करते हैं यहाँ से। ओके, अब ये गेटिंग फ़ोन योर रेडी, डोंट कॉपी करेंगे। डोंट कॉपी का ऑप्शन दोस्तों नहीं आया, खैर कोई बात नहीं, जस्ट सेकेंड आया हुआ है। ये एक लूप में जाएगा, ये लूप पे नहीं जा रहा है। देखिए आ गया डोंट कॉपी का ऑप्शन। फ़ोन दोस्तों स्लो है, इसीलिए इस तरीके से हो रहा है, क्योंकि इसका प्रोसेसर जो है बहुत कमज़ोर है। तो ये रहा, लूप आ गया। अब यहाँ से वन टैप करेंगे, गूगल असिस्टेंट टैप करेंगे, और सेटिंग्स आना चाहिए। दोबारा से करते हैं। अब देखिए आ ही नहीं रहा है, बहुत स्लो है दोस्तों ये फ़ोन। आ गया। अब यहाँ से हम लोग को बस कुछ नहीं, देखिए ये फ़ोन जो है बहुत धीरे काम कर रहा है। तो चलिए यहाँ पर इनेबल कर देते हैं एंड बैक कर देते हैं एक बार।
बस अब थोड़ा देर चलेगा और इसको इस तरीके से छोड़ देते हैं। अब आगे जाके आ गया, ठीक है। तो पिछले बार क्या हुआ था, यहाँ पर बैक हो गया था, उसी टाइम पे हो जाता। अगर आप बैक आपका नहीं होगा तो आपका आ चुका होगा। तो ये हो गया है, अब एक्सेप्ट कर लेते हैं, ओके कर देते हैं। बस ये थोड़ा सा टाइम लेगा। इस तरीके से दोस्तों आपका भी शायद कभी कभी प्रॉब्लम होता होगा। तो चलिए आप इस तरीके से उसका ही कर सकते हैं। आप हार मत मानिएगा, आपका प्रॉब्लम इसी मेथड से ही होना है। अगर नहीं हो रहा है, अगर मेथड तब चेंज हो जा रहेगा, क्योंकि इसका सिक्योरिटी पेज अगर अपडेट हो जा रहेगा तब, ठीक है। ये मेथड एंड्रॉयड वर्जन 11 पे है। अगर यही आपका सिक्योरिटी पेज है तो 100% यही मेथड आपका यूज होना है, ठीक है। तो उम्मीद है, ये देखिए यहाँ पर अब आ गया है, आपका भी इस तरीके से आ गया होगा। तो अब थोड़ा सा वेट करते हैं, लोडिंग ऐप्स बता रहा है। अब यहाँ पर कुछ नहीं, हमें फिर से दोबारा से SSL रूटीन को बंद कर देना है ताकि ये जो लोगो है वो हट जाए, ठीक। इसका काम तो अब ख़त्म हो गया है, कोई ही नहीं है। तो यहाँ से मैं अभी सीधे नीचे करूँगा, देखिए फ़ोन खुल गया है, इसे ओके कर देता हूँ और यहाँ से सेटिंग्स पे जाता हूँ। इसका एक्सेसिबिलिटी जो मेनू है एक्सेसिबिलिटी का, एडिशनल सेटिंग पे जाके उसे ऑफ कर देता हूँ। तो ये रहा एक्सेसिबिलिटी और ये मेनू एंड इसे डिसेबल, ठीक हो गया, काम ख़त्म। अब यहाँ पर जितने भी नोटिफिकेशन है सारे ये इस तरीके से हम लोगों ने डिसेबल कर रखा था, इसलिए इसे दिखा रहा है। तो इससे मैं एक बार क्रॉस करता हूँ, सारा कुछ हट जाएगा। तो ये रहा पोको C31 और इसका FRP बाईपास सक्सेसफुली हो चुका है। आपका भी हो चुका होगा। अगर आपने मेरे साथ अगर चला होगा, अगर दिक्कत भी हुआ होगा तो मेरे साथ अगर जिससे मैंने किया उस तरीके से दोबारा ट्राई किया होगा तो आपका ज़रूर से ज़रूर हो गया होगा। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और आपका काम भी ज़रूर से ज़रूर बना होगा। मैं आशा भी करता हूँ कि आपका काम बने ही बने, क्योंकि मेरे यहाँ आप आए हैं तो आपका सोल्यूशन ज़रूर हो, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। अगर वीडियो अगर अच्छी लगती है तो ज़रूर से ज़रूर लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर इस तरीके का वीडियो देखते रहना है तो। बस थोड़ा सा लेट होता है बट मैं वीडियो अपलोड करते रहता हूँ, ठीक है। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।